बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 मश्क का सवाल नंबर 4 स्टेटमेंट लिखी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसके अंदर भी के की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब इसमें सीधी सीधी बात बता दी गई है कि रूट्स बराबर हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, फिर उसके बाद देखेंगे कि रूट्स इक्वल किस वक्त होती हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वही कंडीशन लगाएंगे और फिर के की वैल्यू मालूम कर लेंगे। पहला जुज़ है 2k-1 एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 3 बराबर 0, और फिर इस तरह दूसरा और तीसरा। सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब देखें, हमने के की वैल्यू मालूम करनी है जब रूट्स बराबर होंगे। इक्वल का लफ्ज़ था। सबसे पहले तो रिवाइज़ करेंगे कि नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में 3 चीज़ें मैंने आपको ड्रा करके बताई थी कि या तो क्योंकि ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे b² - 4ac पे, फ़र्क कुनिंदे पे। या तो फ़र्क कुनिंदा ने पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और या फ़र्क कुनिंदा जो होता है ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये 3 केस एग्जैक्टली हूबहू इसी तरीके से हमने पढ़े थे। इनकी जब नेचर पढ़ी थी तो नेचर जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है उस वक़्त हमने इसकी नेचर पढ़ी कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। सेम का वर्ड भी इस्तेमाल किया था, एक जैसे होते हैं। और साथ दूसरी इसके जो पढ़ी थी वो रैशनल होते हैं, नातक होते हैं। आपने याद भी किए होंगे, आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो अब हमने जो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है इस एक्सप्रेशन का जो ऊपर सवाल के तौर पे हमें दिया गया, तो हमने असल में इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रख देना है। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आता है, और फिर उस डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रख के उसमें से के की वैल्यू मालूम कर लेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की कापी है, उसी तरीके से हल होगा। इसको रेस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b² - 4ac। जब से ये मश्क स्टार्ट की है तब से हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम कर रहे हैं, और थ्रू आउट इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही डिस्क्रिमिनेंट की है और नेचर ऑफ रूट्स की है। सबसे पहले b की कीमत लगाएंगे। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको b की कीमत बोलते हैं। ये b है 3k, और इसके ऊपर है स्क्वायर, फिर -4ac। ये वो रकम होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, ये वाली 2k-1। और उसके बाद फिर c होती है जो कांस्टेंट के लिए रकम होती है, उसको c बोलते हैं। ठीक हो गया। ये हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन था 2 दर्जे मुसावात, उसमें से कीमतें निकाल के डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में लगा दी हैं। अच्छा, अब इसको करेंगे सॉल्व। कैसे? पहले जो रकम है इसमें है 3k का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा। फिर माइनस ये 4 ज़रब हो रहा है, 4×3 12, ये 12 आ गया। इस ब्रैकेट को एक दफ़ा वैसे ही रखते हैं 2k-1, और इस स्टेप के अंदर हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे। 9k स्क्वायर -12 2 24 k, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 12 1 12। तो ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से अगर हम देख लें तो 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रहेगा 3k स्क्वायर -8 तो 16, 8 3 24, 8 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन चला गया, बाकी 8 रह गया, जमा 4 3 12, बाकी 4 रह गया। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि रूट्स इक्वल हैं, तो अभी मैंने नंबर लाइन पे आपको दिखाया कि रूट्स इक्वल सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा सिफर हो।
तो ये फ़र्क कुनिंदा जो हमने मालूम किया है इसको अब ज़ीरो के बराबर रख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। ये साथ में इम्प्लाइज दैट लगा दिया, क्वेश्चन इम्प्लाई कर रहा है। और इधर आ गया 3 × 3 k² -8k+4। ठीक हो गया। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे सिफर ही रहेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम सॉल्व करते हैं इस जगह पे। इधर ज़ीरो रह जाएगा और इधर है जी 3k² -8k+4। ये दो दर्जी मुसावात है। इसको हल करने के लिए इसकी पेयरिंग करेंगे। अगर इसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये अलहदा है फ़र्क के तौर पे। ओके, सो दो नंबर ऐसे लेने हैं, अगर उन्हें जमा करें तो -8 बने और उन्हें ज़रब दें तो 4 3 12 बने। 6 2 12 जी, मिल गया नंबर। 0 बराबर 3k²। ज़ीरो को चाहे तो आप लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। और नंबर कौन सा मिला है, वो मिला है -6k और फिर -2k। ये मिल के -8 बन जाएगा और ज़रब दिए तो 12 माइनस माइनस जमा। जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही होगी फैक्टराइजेशन। और फिर इसमें से पेयरिंग करके पहले जो दो नंबर्स हैं उनमें से 3k कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1k और -3 2 6 k कॉमन आ चुका है। इधर से 2 कॉमन आएगा, साथ माइनस का निशान और ये साइन चेंज होकर k -2 बन गया। अब सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है और ब्रैकेट वैल्यू है k -2 और बाकी रह गया 3k -2 और इक्वल आ गया 0 के। या तो k -2 0 है और या 3k -2 0 है। जब भी दो ब्रैकेटों की ज़रब होती है और अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो उनमें से कम एक ज़ीरो होगी। और क्योंकि हमें पता नहीं है कि ज़ीरो कौन सी है, लिहाजा इसीलिए हम दोनों को ही ज़ीरो के बराबर रख के हल कर लेते हैं। अगर k -2 बराबर ज़ीरो है तो इसमें से फिर k की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी और इधर से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया 2 जमा का और 3 डिवाइड करेगा 2/3। सो ये k के दो आंसर आ गए जो हमें रिक्वायर थे, जिनके पीछे हम भाग रहे थे, तो ये मालूम हो गए हैं। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया था और हमें कहा गया कि इसके रूट्स बराबर हैं तो k की कीमत निकालें। हमने देखा कि रूट्स बराबर सिर्फ उसी वक्त हो सकती हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको उर्दू में फ़र्क कुनिंदा कहते हैं, वो सिफर हो। तो हमने सबसे पहले तो फ़र्क कुनिंदा मालूम किया जो कि k की शक्ल में दो दर्जी मुसावत बन गई। फिर उसको ज़ीरो के बराबर रखा और हल करने के बाद k के दो जवाब निकले 110%। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर इसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं और पार्ट नंबर जो इसका 3 होगा वो आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 का दूसरा जुज़ आपके सामने है। इसमें a, b और c की वैल्यूज़ देख लें। जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो अकेले x के साथ होता है वो b है और जो सबसे आखिर में रकम कांस्टेंट होती है इसको c बोलते हैं। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं और हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा था कि इनके रूट्स बराबर हैं, इक्वल है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखेंगे। क्योंकि जब रूट्स बराबर हों तो उस सूरत में ही हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर रख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b की ताकत 2 -4ac।
बी स्केयर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले तो बी की वैल्यू आएगी, और बी वो होता है जो एक्स के साथ होता है। ऊपर आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 × k+2 है, और इसके ऊपर ये 2 आ गया। फिर -4 है, उसके बाद ए। एक्स स्केयर के साथ जो अद्दीसर होता है वो ए होता है, इस केस में सिर्फ एक होगा। और फिर होता है सी लास्ट में जो आपको नज़र आ रही है 3k+4 ब्लू कलर में, दिस इज़ वैल्यू ऑफ सी। सो तमाम वैल्यूज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर ली हैं। अब जस्ट इनको सॉल्व करना है और डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख लेना है। 2 की ताकत 2 4 आ जाएगा, और 7k+2 का वैसे स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया -4, क्योंकि 4 एक 4 होता है। 3k+4 एक दफ़ा मैं वैसे ही लिख देता हूँ। अब इस स्टेप के अंदर हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ठीक है। कैसे? ये बराबर का साइन है, और 4 इंटू इस स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2ab, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये ज़रब होगा तो 4 3 12 के, फिर माइनस 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 जमा माइनस, और 4 4 16। 4 डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक होगी मुझसे। बजाय इसके कि हम इस चीज़ को ओपन करें, यानी ये जो मैंने ओपन किया है इसको ओपन ना करें, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप रिवर्स करते हैं, इसको ओपन नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं आपको बताता हूँ। -4 × 3k+4। अब देखें, एक रकम ये वाली है और एक रकम ये वाली है। ये दो रकमी स्टेटमेंट है जो सामने नज़र आ रही। इसमें से भी 4 कामन आ रहा है, इसमें से भी 4 कामन आ रहा है, तो बजाय अंदर ज़रबे देने के हम 4 को कामन लेके लिख सकते हैं। तो ये मैं 4 को अगर कामन लूँ, ये 4 कामन आ गया, और बाकी जो रकम बची उसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारा हमारी कैलकुलेशंस बच जाएंगी। के स्क्वायर जमा 4 के, और ये देखें 4 अकेला कॉमन चला गया, बाकी माइनस अभी बाकी है। माइनस इसका निशान चेंज कर देगा तो ये बन जाएगा -3 के। सिमिलरली माइनस ये 4। अब क्योंकि हम कह चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रखना है, रूट्स बराबर हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे 0 रखना है। यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लाइज दैट लगा के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 कह देते हैं। प्रीवियस स्टेप्स की तरह ये जो 4 है इसको दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, तो इधर तो 0 हो जाएगा और इधर से ख़त्म हो जाएगा। बाकी रह गया ये वाली सारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जमा का 4 माइनस के 4 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया के स्क्वेयर और फिर जमा का के, ठीक है। कैसे? ये देखें, जमा का 4 के है, माइनस का 3 के है, बाकी 1 के रह गया। तो यहाँ से दो जवाब, अभी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दो जवाब निकालने के लिए। इसमें से मज़ीद के कॉमन आ रहा है, ये बन गया k+1, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो दो जवाब आ गए, फैक्टर्स बन रहे हैं। तो या तो सिंपल k बराबर 0 है या k+1 बराबर 0 है। यही स्टेप मैं इस जगह पे लिखता हूँ, और उससे पहले यहाँ पे फ़र्क के लिए ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं, वही इक्वेशन के 0 बराबर है k × k+1। अब दो की ज़रब हो रही है 0 के बराबर, या तो k बराबर 0 है और या k+1 बराबर 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू -1 आ गई। अब k के दो जवाब निकल चुके हैं, या तो k बराबर 0 होगा
या k बराबर -1 होगा। और इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें टास्क दिया गया था वो यही था कि हम k की वैल्यू मालूम करें। तो k की वैल्यू भाई मालूम हो चुकी है और हम कह देंगे कि k की वैल्यू जो असाइन थी हमें वो हम मालूम कर चुके हैं, लिहाजा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। और इसी तरह जो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 है वो अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, जस्ट एक पार्ट बाकी है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाय द वे मैं इसी वीडियो के साथ इसकी जो सोल्यूशन PDF है वो साथ अटैच कर देता हूँ, उसका सोल्यूशन। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।